साथियों नमस्कार। मैं प्रशांत चौधरी दबतवा यूट्यूब चैनल किसान न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज अपने ही गांव में दबतवा गांव में जो वीडियो होने जा रही है, जो यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है हरिंदर सिंह उर्फ मलूक, इनके यहाँ पे किसान चौपाल लगाई जा रही है। और जो कृषि अधिकारी जो किसानों के बारे की समस्या के बारे में जो मुद्दे हैं किसानों के, उस बारे में एक चौपाल लगाई जा रही है यहाँ पे। तो इनसे बात करेंगे, अधिकारियों से पूछते हैं किस बारे में चौपाल लगाई जा रही है यहाँ पे, क्या मुद्दे हैं किसानों के, इस बारे में चर्चा करते हैं और आपको मुलाकात कराएंगे क्या क्या विषय है किसानों के बारे के। ये देखिए, सभी दर्शकों को दिखाते हैं हम दबतवा गांव के अंदर जो किसान चौपाल लगाई जा रही है, और अधिकारी से भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस बारे में क्या क्या मुद्दे किसानों के बारे के हैं। ये बात करते हैं। तो सर से बात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया सर, एक सबसे पहले तो आपका एक परिचय हो जा। आप मैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, निदेशक भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जी, मोदीपुरम मेरठ। ठीक है। तो सर, ये जो दबतवा गांव के अंदर जो है ये जो किसानों की चौपाल जो लगाई गई है, ये किस बारे में लगाई, क्या क्या मुद्दे हैं किसानों के बारे के? ये देखिए, अभी हमारे जो कृषि मंत्री हैं भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी अगुवाई में पूरे देश में विकसित कृषि अभियान, हमारा जो संकल्प अभियान शुरू होने जा रहा है 15 दिन का। अच्छा। जिसमें हमारे वैज्ञानिक किसानों के द्वार पर जाएंगे जी, उनसे रूबरू होंगे जी, और उनकी जो खेती की समस्याएं हैं, जो खेती की तकनीक वो अपना रहे हैं जी, उसमें और क्या सुधार हो सकता है जी, नवाचार क्या किया जा सकता है जी जी, ताकि उनकी खेती की लागत कम हो जी, उनका उत्पादन बढ़े, उनके आय बढ़े। इसका उद्देश्य ये भी है कि हमारे जो वैज्ञानिक लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो अपने अनुसंधान कर रहे हैं, किसानों से भी फीडबैक लेंगे कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो इस तरह से डिमांड ड्रिवेन रिसर्च होगी, यानी किसानों की आवश्यकता के अनुसार से हमें शोध को आगे बढ़ाना है। जलवायु परिवर्तन का दौर है, उसमें खेती को और कैसे हम लाभकारी बना सकते हैं। तमाम समस्याएं हैं जो कीड़े मकोड़ों की, कम रसायन प्रयोग करने की जो विधाएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, इसके भी बारे में चर्चा की जाएगी। और केवल बातें ही नहीं होंगी, इसका समाधान भी निकालने की कोशिश होगी। और ये प्रयोग जो शुरू हो रहा है पूरे देश में 700 जिले में, और ये इस तरह का करीब 1.5 करोड़ किसानों के हम लोग इसका साझा संवाद स्थापित करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां हमारा संस्थान स्थित है, बगल में हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, मोदी मेरठ में है, और कृषि विज्ञान केंद्र है जो मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले के, उसके दोनों जिलों में करीब 21 जो ब्लॉक हैं, 250 गाँव में करीब 1.5 लाख किसानों को हम 15 दिन में कवर करेंगे। उनके दरवाजे में जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनकी समस्याएं समझेंगे, और वो क्या नवाचार कर रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और अपने शोध में फिर नया शोध हम आज कैसे करें, इसको हम समाहित करने की कोशिश करेंगे। तो सर, जैसे कि ये हर साल जो नए जो इसमें दवाइयाँ ज़्यादा डल रही है, या किस कारण है, जो क्या कारण है जो कि नाम हर साल नया रोग जमीन के अंदर आ रहा है? गन्ना हो या कोई सी फसल हो, उसके अंदर जो गन्ना आता है, जहाँ पर एक ही तरह के फसल चक्र अपनाए जाते हैं, वहाँ पर अधिक जो हमारे नत्रजन या अन्य जो रसायनों का प्रयोग अधिक मात्रा में, जो हम कीटनाशक और दवाओं का प्रयोग करते हैं, उससे जो पारिस्थितिकी तंत्र है बिगड़ता है, या हमारी जो सूक्ष्म जीवाणु है वो हमारे मृदा में कम होते जाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि जो संतुलित उपयोग होना चाहिए, समेकित मात्रा में उसका प्रयोग नहीं होता है। हमारे किसान भाई कुछ बार कुछ अज्ञानता की वजह से और कई बार उनके संसाधन भी कम होते हैं, उसका संतुलित प्रबंधन नहीं कर पाते, इसकी वजह से भी ये संतुलन बिगड़ता है। तो ये सब कारण हैं। इसलिए उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो हमारी प्राचीन कृषि प्रणाली थी उसकी जो अच्छाइयाँ थी
और जो वर्तमान में हमारे खाद्यान्न उत्पादन की या बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो पोषण की सुरक्षा के लिए हमें अधिक उत्पादन बढ़ाना है, दोनों में सामंजस्य बिठाना है ताकि खेती में उत्पादन भी बढ़े, मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और पौष्टिक भोजन मिले। और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कैसे हम इसको एक निरंतर खेती के रूप में आगे ले जा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा खेती के लिए माहौल पैदा कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। जैसे कि सर ये इसमें और भी जो ज़मीन के अंदर जो पेस्टिसाइड ज़्यादा डल रही है, क्या उन कारण से ज़्यादा इसमें परेशानी हो रही है या फसल चक्र के कारण हो रहे हैं? नहीं, कई कारण हैं। फसल चक्र देखिए, खेती के कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। पहले जो हमारी आवश्यकताएं कम थी उस समय हम फसल चक्र अपनाते थे, दलहनी और तिलहनी फसलों का समावेश करते थे, हरी खाद का प्रयोग करते थे, गोबर और कंपोस्ट का प्रयोग करते थे और रसायनों का प्रयोग कम करते थे। ये कारण है। अब वो उसका प्रयोग असंतुलित हो गया है। प्रयोग तो हम करते हैं लेकिन असंतुलन हो गया है, वो संतुलन सही नहीं है, इस वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ ही समय में हम उस मिट्टी से अधिक उत्पादन ले लें। ये एक हमारी जो एक लालच की प्रवृत्ति है, ये भी कहीं न कहीं उसके लिए जिम्मेदार है। तो हमें संतुलन स्थापित करना है मृदा के स्वास्थ्य में, उत्पादन में, लागत में और हमारे अपने खुद के स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य में। ये पारिस्थितिकी तंत्र है जो प्रकृति को यदि हम जिंदा रखना है तो हमें संतुलन बना के रखना है। ठीक है। तो सर ये जैसे कि क्या नाम है, ये यहाँ पे जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मिनिमम कितनी जगह जो आप जो किसान चौपालें लगाने जा रहे हो आप? अभी हम लोग हमारी जो टीमें हैं हमारे संस्थान की वो 12 टीमें हैं और 12 टीमें प्रतिदिन 15 दिन ये जाएंगी। जैसा मैंने आपको बताया, 2 जिलों को हम लोग कवर कर रहे हैं, 21 ब्लॉक में 250 गांव और करीब 1.5 लाख किसानों से हम लोग साक्षात्कार करेंगे, मिलेंगे, उनकी समस्याएं समझेंगे, उनसे अनुभव साझा करेंगे और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक खेती को और उनके अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है। खेती में जो हमें परिवर्तन लाना है, आने वाली पीढ़ी खेती से कैसे जुड़ी रहे, आने वाली जो हमारी भोजन पोषण की सुरक्षा है उसका कैसे हम ध्यान रखें, पर्यावरण संतुलन का कैसे ध्यान रखें, पशुओं के लिए भी हम लोगों को चारे की व्यवस्था करनी, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और उसमें सबसे चीज़ जो उभर के आती है वो है समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन, जहाँ केवल एक ही तरह की खेती, एक ही तरह के फसल चक्र न होके उसमें थोड़ा पशुपालन, थोड़ा मछली पालन, संभव हो तो जहाँ पर बागवानी या सब्जी, और उसमें हम ये देखें कि केवल रसायनों के ऊपर निर्भर न रहते, इस तरह से हम खेती करें कि जो वहाँ पर अवशेष निकलते हैं, फसल अवशेष, उनका इस तरह से चक्रण किया जाए कि हमें जो रसायन है उनका प्रयोग कम करना पड़े, बाजार पे हमारी निर्भरता कम हो। तो बस इसका ये मतलब हुआ कि आपकी लागत कम होगी और उत्पादन तो बढ़ेगा ही। तो जब आपका उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी तो आमदनी भी बढ़ेगी। और ये देखा गया है, बहुत से हमारे सफल किसान हैं, बहुत सक्सेसफुल मॉडल हैं जो कि ये साबित करते हैं कि आज किसान की यदि आय किसी 1 हेक्टेयर से, हम गन्ना का उदाहरण लेते हैं, 1 से 1.5, जो आप 2 से 2.5 मान लीजिए मैक्सिमम, लेकिन यदि हम समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो दुगना या तिगुना भी की जा सकती है। और ये तो केवल गन्ना आधारित खेती है। जो देश के हमारे 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, वहाँ पर विभिन्न तरह की कृषि प्रणालियाँ, बहुत सारे तरह की खेती जो वहाँ की जलवायु के हिसाब से सही है, उनको लागू करके हमारा संस्थान पूरे देश में अपने पूरे नेटवर्क के तहत उसको कर रहा है, संचालित कर रहा है। आवश्यकता है कि किसान इससे जुड़ें, उनकी समस्याओं को भी हम समझें और जो राज्य सरकारें हैं या भारत सरकार जो हमारी परियोजनाएं हैं, जो स्कीम हैं, उनको इस तरह जोड़ें ताकि किसान उसको अंगीकृत कर पाएँ, इन नई तकनीकों को आगे ले जाने में सक्षम हो। कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ चल रही हैं ये भी बीमारी पे, इंसानों पे भी ज़्यादा प्रकोप कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब एक ही तरह का फसल चक्र, आप जिसको सघन फसल चक्र कहते हैं, और अधिक उत्पादन लेते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ता है और उसको कम करने के लिए आपको रसायनों का प्रयोग करना ही होगा, अन्यथा आपकी फसल का नुकसान होता है, आपको हानि पहुँचती है। उसका सबसे बड़ा ये है कि आप एक ही तरह की फसल चक्र न लगाएं, एक ही तरह की प्रजाति न लगाएं और एक ही तरह का आपका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी न अपनाएं। उसमें आप समेकित प्रबंधन जिसको कहते हैं, चाहे वो पोषक तत्व हो, चाहे कीट प्रबंधन हो, उसको अपनाना है, फसल चक्र को अपनाना है, दलहन तिलहन को लाना है, सह फसलीकरण को बढ़ाना है। एक चीज़ और मैं ज़रा जोर देना चाहूँगा, हमारे गन्ने में अभी हम केवल गन्ना उगा रहे हैं, गन्ने में सह फसलीकरण पे कम जोर है।
ठीक है। तो हमारा संस्थान इस दिशा में भी काम कर रहा है कि उसमें गन्ने में यदि हम लोग गर्मी की फसल लेते हैं तो उसमें और कैसे सहफसलीकरण दलहन या तिलहन के द्वारा, तिलहन में विशेषकर मैं मूंगफली को उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ पर मूंगफली के सफल उदाहरण अब प्रस्तुत होने जा रहे हैं। उसमें कुछ सब्जी भी लगा सकते हैं, कुछ चारे वाली फसल लगा सकते हैं, तो उसमें मृदा का स्वास्थ्य भी बनेगा और हमारे किसान को उस 3 महीने के अंतराल में कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, उसकी लागत घटेगी और उसको 2-3 साल बाद ये देखने में हम लोग समझ रहे हैं कि जो केमिकल का यूज है, जिसकी बार बार आप बात कर रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, निश्चित रूप से उस पर कमी आएगी, बिल्कुल आएगी। इसमें फसल में ज़्यादातर जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करें तो इस्तेमाल घना बेहतर होगा। जैविक खाद भी एक समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सकती है, तो उसका सीधा उपाय है कि खेत में जो आपके अवशेष हैं, आपके जो पशुओं के जो बाड़े में निकलना वाला है, उसको वर्मी कंपोस्ट करें और उसका अच्छे से रिसाइकलिंग करें, तो आपको अच्छी खाद मिलेगी, मृदा जीवांश खाद मिलेगी, मृदा का कार्बन बढ़ेगा और उसकी जो है जल अवधारण क्षमता बढ़ेगी, शोषण क्षमता, यानी जो पानी बहेगा, जो बरसेगा वो बहेगा नहीं, शोषित होगा। तो ये भी उसमें एक कारण है कि किस तरह से हम इसको अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपने बताया किसानों के बारे के मुद्दे की बात जो है, किसानों को फसल चक्र के और खाद पेस्टिसाइड से थोड़ा सा नज़रअंदाज करने के लिए ये। हाँ जी सर, नमस्कार। सर कैसे हो? सर मैं चाहूँगा पहले आप अपना थोड़ा सा एक परिचय दे दो अपना। मैं डॉक्टर पीके सिंह, निदेशक प्रसार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। ठीक है सर। तो सर जैसे ये कि गांव में आज जो दबथुआ गांव में जो किसानों की चौपाल लगाई जा रही है, क्या मुद्दे हैं, किस कारण चौपाल लगाई जा रही है यहाँ पे? देखिए, ये जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025, इसका शुभारंभ कल से किया जा रहा है जी, 29 मई से जी, और ये 15 दिन तक लगातार चलेगा, जिसमें बीच में चाहे वो संडे है, इतवार है, उस दिन भी वैज्ञानिकों का जो दल है वो जी गांव में जाएगा। कल इसका जो राष्ट्रीय स्तर पर जो शुभारंभ हो रहा है वो हो रहा है पुरी से, जगन्नाथपुरी से हो रहा है। और कल ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कल लखनऊ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं जी। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में माननीय जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के कृषि के, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो यहाँ पर आपके ही गांव में कार्यक्रम में आ रहे हैं, दबथुआ गांव में 1 तारीख को दबथुआ गांव में जी। तो इसी तरह के जो कार्यक्रम है, प्रतिदिन हर जनपद में प्रतिदिन 3 टीमें बनाई गई हैं और 3 टीमें 3-3 जगह जाएंगी, यानी कि एक दिन में एक जनपद में 9 जगह जाएंगी और 15 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। तो 135 जगहों पर ये कार्यक्रम होगा और ये 135 जगहों पे जो ये कार्यक्रम होगा, अगर आप इसको देखें, मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दायित्व बताएं जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय का है, तो हम 2430 ऐसे स्थान हैं जहां पर 15 दिनों में जाएंगे और इसमें 10 से 12 लाख जो किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। इस अभियान के पीछे जो अभी चर्चा हमारे निदेशक महोदय ने की, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए बोलूँगा कि इसमें खरीफ की जितनी भी नवीनतम तकनीकी जानकारियाँ हैं वो किसान भाइयों को दी जाएगी और हम इसमें जो वैज्ञानिकों का ध्येय होगा वो ये होगा कि कैसे हम अपनी जो उत्पादन लागत है उसको कम करें और हम आय में वृद्धि किस तरह से करें। और इसमें हम बहुत सारे विषयों को लेकर के चलेंगे जो खरीफ की मुख्य फसलें हैं, और इसके साथ हम इसमें फल फूल सब्जी, इसके बारे में भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो भी जानकारी देंगे। पशुपालन एक आय का बहुत ही सशक्त जरिया है, उस पर भी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। और अगर किसान भाई इस क्षेत्र के कुछ मछली पालन में भी रुचि रखते होंगे तो मछली पालन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ में जितने भी विकास विभाग हैं जनपद में, वो या बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, वो भी अपनी जो जितनी भी योजनाएं किसान के हित में चलाई जा रही है उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो इस तरह से एक ये बहुत ही बृहद स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें पूरे देश की मैं अगर बात करूँ तो 2000 वैज्ञानिकों के दल का गठन किया गया है जो 65,000 स्थानों पर जाएंगे। तो इस तरह से एक बड़े ही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार भी और इसमें ICR के सभी संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, सभी लोग एक बार, ये एक नई पहल है
कि जितने भी कृषि से संबंधित विभाग हैं उनको एक मंच पर रखा गया है, क्योंकि किसान की आवश्यकताएं सभी हैं। तो इसीलिए एक साझा मंच दिया गया है कि जितने भी विभाग हैं सभी एक जगह पर रह करके जानकारी दें। और हम भी इसी कड़ी में आज यहाँ पर दबथुआ में इकट्ठा हुए हैं कि आने वाला जो 1 जून है संडे का दिन, उस दिन के जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा की तैयारी के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने जो अपना बताया किसानों के बारे के जो मुद्दे बात है। तो आप एक चीज़ बताइए, किसानों को क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? जो मैं किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि उस दिन का जो कार्यक्रम है जिसमें कि हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के भी माननीय कृषि मंत्री जी भी आ रहे हैं और बहुत सारे अन्य मंत्रीगण भी आने की संभावना है। अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए और जो वैज्ञानिकों की बातें हैं, उनकी जो तकनीकी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके लाभान्वित हों, अपनी आय में वृद्धि करें और जो उत्पादन लागत है उसको कम करें और इस देश को खुशहाल बनाने में अपना योगदान। साथियों देखो, ये हमारे साथ में जो कृषि विभाग के जी अधिकारी थे, दबथुआ गांव में जो चौपाल लगाई गई है, तो इस बारे में जो बात इन्होंने बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये देखिए सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे आप? जब हम पैर प्रधान नहीं उतर जी तो प्रधान मकान तो पड़ेगा क्या दी हमने पता नहीं ऐसे हाइट के पे बोल रही हो, अगले पे बोल रही हो हाइट। अच्छा या जो सीलिंग है ना, या अंदर ही है। नमस्कार जी। ये बेहतर के मैं पंखड़ी वाला काम हमारे बीच में बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान पहुंच चुके हैं। जो किसानों की चौपाल लगाई जा रही है यहाँ पे दबथुआ गांव में, इसको संबोधित करने के लिए आज आपके बीच में, वैसे तो आपके बीच में आदरणीय सांसद जी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी 25-30 साल से आ रहे हैं। आज जो आया स्पेशल, जो 1 तारीख आने वाली 1 तारीख है, किसानों के बीच में किसानों की समस्याएं और किसानों को बताना कि किस तरीके से आप आने वाले कल में किस तरीके से अपने कृषि को उत्पाद को किस तरीके बढ़ाओगे। तो लंबा समय तो है नहीं, लंबी बात करनी है। ये आपके कृषि विश्वविद्यालय से डायरेक्टर लोग आए हुए हैं और बहुत टीम है, और ये आप लोगों के बीच में रहेंगे। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी बताएंगे 1 तारीख में आदरणीय कृषि मंत्री जो है भारत सरकार शिवराज चौहान जी पहुंचेंगे और वे अपने किसानों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल ये भी और 50 और भी आपके बीच में किस तरह की फसल, किस तरह क्या नहीं, किसानों उपज की कैसे समस्या चल रही है, तो आप लोग वही वो हम कर लेंगे बात किस तरीके से आसपास के किसान यहाँ रहेंगे उस दिन। समय डॉक्टर साहब बताएंगे और मेरठ जिले से कृषि और अधिकारी आए हुए हैं। यही करूँगा कि डॉक्टर साहब लंबे समय से आप लोगों के बीच में रहे, अभी न मौका मिला तो चाह रहे हैं कि बागपत लोकसभा क्षेत्र में पूरे जिले में यही दबथुआ गाँव जो चुना गया है, तो आप समझ सकते हो कि इनके प्रयास के द्वारा ही चुना गया कि किसानों की बात यहीं से हो। यूपी में भी और खाल वेस्ट यूपी में दबथुआ चुना गया, इसलिए आप होस्ट रहोगे। भैया 1 सेकंड कौन रोक दे, भैया रोक दे। आप होस्ट रहोगे और आपके साथ जैसे हम पहले से लगता है वैसे लगेंगे, सभी किसानों को यहाँ बुलाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब आप और आगे बात बहुत बढ़िया। देखो बच्चा कुछ नहीं है, इसने सारी बात बता दी। हमारे तमाम साइंटिस्ट जो
कृषि के वैज्ञानिक हैं वो सारे आज आपके बीच में बैठे हैं, जिला कृषि अधिकारी भी आपके बीच में हैं। आज हमने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यक्रम हमने एक लगवाया और तमाम साइंटिस्ट जो कृषि से जुड़े वैज्ञानिक हैं, आप किस सीजन में आप कौन सी फसल कौन सी पापा एक सेकंड रुको। इस चीज़ से अवेयर करने के लिए किसानों से संवाद करने के लिए एक कार्यक्रम रखा है, पूरे देश में चल रहा है। तो मैंने भी उनका विषय रखा था, अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई। इस अभियान का हिस्सा मैंने कहा था कि मेरा लोकसभा क्षेत्र या तो मैं बागपत में एक कार्यक्रम या मेरठ, तो मेरठ का स्थान उसमें मेरठ रखा चिन्हित किया और स्थान हमने रखा दबथवा। ठीक है ना, दबथवे का आशा क्योंकि आप तो करते हो ना ऑर्गेनिक खेती, कौन करें हमारी जो खेती यहाँ पे कर रहे हैं नंगले से हैं रोबिन नंगला ग्राम रोबिन, आप उससे भी सीखे नहीं, इसलिए हमने तमाम साइंटिस्ट ने बुला लिया। आप रोबिन से तो अवेयर हुए, वो तो कमा रहा था, खेती से कमा रहा। तो 1 तारीख का कार्यक्रम है, 3 बजे आदरणीय कृषि मंत्री जी 1:30 बजे कृषि मंत्री जी आपको दमोह में आए। वो कार्यक्रम हम चाहते हैं कि तमाम किसान, हमारा जनपद का हो चाहे हमारे विधानसभा क्षेत्र का हो या हमारे लोकसभा क्षेत्र का हो, पूरे जिले का हो, किसान ज़्यादा से ज़्यादा किसान यहाँ इकट्ठा हो, जो कृषि से संबंधित जानकारियाँ किसान कैसे अवेयर हो, कैसे अपनी फसल का अच्छा लागत के अनुसार अपना मूल्य वो ले सके, कौन सी खेती किस टाइम पर करें। और सरकार भी, केंद्र सरकार का हमारी कितनी सारी योजना है जो किसान तक पहुँचती भी नहीं है, पता भी नहीं है उसको। ये सारा 1 to 1 आपकी और साइंटिस्ट के बीच में बात होगी। उसके बाद में कृषि मंत्री जी अपनी बात रखें ना, पहले किसानों का संवाद है और किसानों के संवाद का कार्यक्रम। आज मेरे पास 4-5 गाँव के आप 2-4 लोग कहते हैं यहाँ पर हाँ जी। और हमने कृषि से संबंधित, किसान से संबंधित हमारा तो पूरा कृषि बैठ है। तो हमने ये कार्यक्रम कृषि मंत्री जी का लगा दिया है दबथवा। जगह देखने में वो स्कूल वाले बता रहे हैं मैनेजर साहब, अच्छी जगह है, हमारे कार्यक्रम पहले भी हुआ, अच्छी जगह हाँ वही कर लेंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है आसपास के गांवों में आपको किसानों के बीच जाना है और किसानों को बताना है कि मौका है, होना लो, सीखी बात ठीक है ना, सीखना सीख लो, आगे बढ़ना बढ़ लो। और तो सरकार आपके द्वार पर आ रही है और मौके कभी कभी ये रहते हैं कि आप घूमते रहते, साइंटिस्ट के पीछे घूमते रहते, विज्ञान घर के वैज्ञानिक हमारे हैं, कौन सी तकनीक नई विकसित हुई है, कौन सा बीज बढ़िया है, उसके साथ में कब उसको बोना है, कैसे उसको तैयार करना, आप ढूंढते हो। आज आपके द्वार पर आने वाला विषय रखा गया, 1 तारीख है, 1:30 बजे का समय रहेगा। सारी तैयारी आप लोगों को करनी है और अच्छे किसानों की संख्या होनी चाहिए। हमारा क्षेत्र का कोई किसान, कोई गांव हमारा ऐसा ना रह जाए कि बाद में वो ये कहे कि हमें भी जानकारी मिल जाती है अगर आप हमें बता देते प्रोग्राम के बारे में। इस कार्यक्रम को अच्छा बनाना इस कार्यक्रम को, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मनाती कराना गांव में, ऐलान कराना, जहां लोड स्पीकर में रोज़ मंदिर में होते हैं मस्जिद, जो आपकी अजान मस्जिदों में होती है, जहाँ मनाती होती है, ये प्रचार प्रसार का माध्यम है। आप इस प्रचार प्रसार का ऐसा ये जो रास्ता है उसको आप अपनावें, सब लोगों तक ये सूचना पहुँचावें, सबको जागरूक करें, तैयार करें। और वो कैसे आएंगे इकट्ठा होकर, ऐसा ना हो कि मोटरसाइकिल की मारी और आप अकेले यहाँ आके खड़े हो गए। आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लेके आने। 1 तारीख का है, संडे का दिन है और दोपहर बाद में रखा कर हमने 1:30 बजे का समय है। 1:30 में ज़्यादा 2-2 बजे, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा प्रचार करना, पूरा घूमना है, जिम्मेदारी दबथवा वालों की जाते हैं। ठीक है धर्मेंद्र मैनेजर साहब, ठीक है जी। आपको तो आदत रही है पहले तो घूमने, आप थोड़ी ढीले पड़ रहे प्रधान बैठे हैं नेगेटिव वाले, नहीं ठीक है, ये सुधीर हमारा करेगा कुछ
ये तो कर देगा बलसोड़ा तो पूरी नहर को उठाना ज्यादा जगह बोलना पड़ा है। ज्यादा जगह बोल यही काम पहले से बोलो तो अभी मुझे रात को दिल्ली में कार्यक्रम में जाना तो मेरी तो मुझे मत बैठाओ इतना मत करो ठीक है। अब थोड़ा मेरा काम आप बांटो, मेरा काम आप बांटो, थोड़ा सारा जुआ मेरे कंधे पर ना रखो। आप आने नहीं, आप मेरी भुजाओं की तरह काम करो, मेरे हाथों पर बिल्कुल। आज ये कार्यक्रम आप लोगों को बढ़िया करना है, सारे किसानों को सूचना देनी है, कैसे आएंगे ये सब तैयार करना। घूमो जैसे पंचायत करते दबत वाले घूमो, और इन्हें भी लगाओ, चंगेट्टी वालों को लगाओ। कौन कौन से गाँव में जाओगे आदमी इकट्ठे करके, कितने ट्रैक्टर लेकर आओगे, तुम कितने ट्रैक्टर लेकर आओगे, हमारे भलचोड़े कितने ट्रैक्टर आएंगे, जटपुरा है, भलचोड़ा है, डूंगढ़ है, हमारा बहादुरपुर है, पास में हमारा कोहली है, जिंदोकर है हमारा, हाँ ये तो दिल्ली पड़ रहा है। ना अभी दवाई मार रहा है जी। एक बात एक्सपेरिमेंट करता है हमारा देखो सुनो प्रधान जी मनु वो बपूर है आपके हेर का, ये प्रोग्राम जातियों का नहीं है, ध्यान रखना। और ये प्रोग्राम दल का नहीं है, ये भी ध्यान रखना। दल से ऊपर उठकर ये प्रोग्राम किसानों के लिए उनके हितों का है, उनके लाभ का है। इसलिए इसमें जाति धर्म मजहब वो कुछ नहीं है, सभी है। अगर मुसलमान किसान है उनको बताना कि वो भी आए, सीख जाए कुछ, ऐसा कुछ लेके जाएंगे वो, और फ्री में लेके जाएंगे, फ्री में सीख के जाएंगे। हमारा गोबापुरा पास में हमारा नानू है, ईकड़ी है, रतौली है, कक्केपुर है, बाड़ा में है, अनिकेत करेगा तो घूमने का, आगे करनावल है, स्वरूप में कहाँ गए वो खड़े हो यहाँ पे दोनों, करनावल स्वरूपुर, ठीक है ना, वहाँ जाके करनी है पंचायत। कैसे आएंगे लोग अपने आप क्या करना, और दबत हो तो पूरा रहना, किसान तो सारे देते, और बाकी जो दर्शक है उनको बुला लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आसपास का गाँव में चाहिए, अब जगह देख लेंगे। प्रोग्राम मेरा का बढ़िया, कृषि मंत्री आएंगे। और एक बात मैं बता रहा हूँ, हम तो ले आएंगे, अगली बार नहीं लेके आ पावे ना कोई भी, इसलिए मौका है मत चूकना। इतने साइंटिस्ट हैं, सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये बड़े कृषि वैज्ञानिक है सारे। सरकार की जितनी योजनाएं हैं इनके माध्यम से निकलती है, जितनी नई फसल के बीज, नई तकनीक जो भी आपकी विकसित करते हैं, जो भी नया बीज तैयार करते हैं, सारी चीज़ें सब इनके हाथ में। और आज तो ये दिखाई दे रहा है, उस दिन बड़ी फौज होगी इनके साथ, और किसान भरपूर अपनी बात रखते हैं, भरपूर इनका ज्ञान का पूरा लाभ, जो योजना है क्यों आप तक नहीं पहुँच रही, सारी बात रखें। कृषि मंत्री दे रहे हैं 2 घंटे आपको बीच में, ठीक है ना, यही वाली बातें रखनी थी। और इसी के लिए आप इतनी देर से बैठे। मैं तो अभी आज एक बड़ा अजीब वाक़या मेरे साथ हो गया। उन्होंने कार्यक्रम इतना बड़ा कर रखा था, फजलगढ़ में आसपास के गाँव की बड़ा प्रोग्राम था, बोले जी उसका शमशान घाट का उद्घाटन पहली बार सुना मैंने, तो बाद में मैंने कहा बड़े प्रोग्राम में मैंने कहा बाद में इसको पौधारोपण वाला कर दो कार्यक्रम। 2-3 बड़े बड़े नेता थे वो भागे, सुनकर भाषण अपना देगा वो निकल गए, बोले सांसद जी कर लेंगे। तो वहाँ समय लग गया। उससे पहले हमारा आज रेल वाला विजिट का उसमें लगा रहा, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। और आपकी जिम्मेदारी बड़ी है सबकी, ये मुद्दा किसानों का और किसानों के हितों का, किसानों को सीखने का। अभी तो मौका नहीं रहता किसान सीखने के बस में लेके जाना पड़ता है। हम कभी कृषि विद्यालय में कैंप लग रहा वहाँ ले जा रहे हैं, कभी हमारे जिला कृषि अधिकारी कहीं लगवाते हैं, यानी कृषि मेला लगवाते हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं। अब तो सबके सामने नहीं आ रहा है, भरपूर प्रचार करो। प्रचार का मतलब आप, ठीक है ना, इसमें कई दिन आपको अब दिन का रहेगा, अब कल परसों रहेगा। मैंने लगा दिया सुनील को, मैं सुनील लग जा कहना पड़ेगा। हाँ ये देखा तू 2 बहा लगा दे अपनी दोनों, है ना। ये कृषि वैज्ञानिकों का काम भी कर ले, किसानों का भी कर ले, और अपना भी कर ले, ठीक है ना। बाहर चाहिए घूमने का किसानों के बीच। कोई बात आपको रखनी है, जिला कृषि अधिकारी हमारे या आपके बीच में से कोई भी एक
अधिकारी बातों को विस्तार से बताना जरूरी है। बता उसको मत हमारे वैज्ञानिक जो विश्वविद्यालय से हैं, कृषि विभाग मेरठ से हैं, हमारे साथी भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान से हैं। जैसा कि पहले भी एक छोटा सा बाइट ले रहे थे, हो सकता है जो लोग नज़दीक को सुना होगा। जैसा माननीय सांसद जी ने बताया, बृहद उद्देश्य तो आपको पता हो गया, लेकिन कुछ मुख्य बातें जो बताना चाह रहा हूँ। ये पहली बार हो रहा है कि वैज्ञानिक किसान के द्वार इतने बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे 700 जिलों में करीब 1.5 करोड़ किसानों के पास हम 15 दिन में पहुंच रहे हैं। और ये विकसित कृषि संकल्प अभियान खरीफ का ये 15 दिन चलेगा और उसमें केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक ही नहीं, राज्य सरकारों के जो विश्वविद्यालय हैं उनके वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, जो कृषि विभाग के हमारे अधिकारी और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, इसके अलावा हमारे NGO हैं जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को और इस तरह के जो सेल करते हैं, जो हमारे FPOs हैं और हमारे जो किसान हैं जो एक तरह से प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो उन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल की हैं और उनसे बहुत सारे किसान सीख सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी खेती में किस तरह से नवाचार को हम बढ़ाएं, खेती की लागत को कम करें और बढ़ती हुई जलवायु की जो परिस्थिति है, समस्या है, उसमें खेती का स्वरूप क्या होगा, आधुनिक तकनीक क्या होगी और नए नए जो कृषि तकनीकी हैं उसको किसान कैसे ज़्यादा उसका लाभ उठाएं। और साथ में आपके ज्ञान का भी हमें समझना है। आप भी इतने सालों से खेती कर रहे हैं, हमारे कुछ किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी हमें सीखने की ज़रूरत है। तो एक तरह से ये इंटरेक्शन है, ये एक तरह से हमारा साझा विचार मंच है जहाँ पर सारे वैज्ञानिक एक जगह। और आपको बता दूँ, हम यदि हम मेरठ और मुजफ्फरनगर का जो उदाहरण लें, जो हमारी टीम है, इसमें हम लोग 2 जिलों में करीब 21 ब्लॉक हैं, 250 जो हमारे गांव होंगे और 1,60,000 किसानों को हम लोग कवर करेंगे इन 15 दिनों में। और ये जो मुहिम है, ये इसका मुख्य उद्देश्य जो जैसा कि बताया माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आप ही के बीच में जो हमारा भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर करीब 10-12 साल सेवारत रहे जो कृषि वैज्ञानिक, आज के हमारे जो ICR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके महानिदेशक है DG हैं और सेक्रेटरी है डॉक्टर मंगीलाल जाट, डॉक्टर ML जाट। आपके बीच पहले कभी बीच में आके बहुत सारे शोधन करते रहे होंगे, किसानों से मिलते रहे होंगे। और मेरी जब चर्चा हुई और ये प्रस्ताव आया कि डॉक्टर सांगवान साहब के यहाँ ये कार्यक्रम करना है, तो उन्होंने विशेष रूप से कहा कि भाई मेरा पुराना रिश्ता है, हम लोग उस क्षेत्र में काम किए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो अभियान है किस तरह से आगे बढ़े। और ये आपको बड़ी खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी जगह हैं जहाँ इस अभियान के लिए चुना गया है। विशेषकर उसमें हमारे माननीय कृषि मंत्री और पूरा कृषि अमला, माननीय जो हमारे शाही साहब हैं कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका पूरा जो उनके और राज्य मंत्री हैं और लखनऊ से जो कृषि विभाग के सारा अमला है यहाँ पर आएंगे और मेरे ख्याल से 1 दिन पहले आके सारी चीज़ों को उसका देखेंगे और आपसे रूबरू होंगे। इसका ये चीज़ होगा कि हम लोग समझेंगे किसानों की मुख्य समस्याएं क्या हैं, तकनीकी जो हस्तांतरण हो रहा है उसमें क्या बाधाएं हैं, आने वाले समय में उनके ज्ञान को और अपने रिसर्च में कैसे, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप लोग जो बताएंगे उसको हम अपने शोध में भी संकलित करेंगे और आने वाले समय में आपके हिसाब से खेती की तकनीक और कैसे विकसित हो, जिसमें ज़्यादा युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को हम जोड़ सकें। क्योंकि आने वाले समय में भी 2047 में जब हमारा देश, जिसको हम विकसित राष्ट्र के रूप में सपना देख रहे हैं, विकसित राष्ट्र का सपना विकसित कृषि के बिना अधूरा है। और इसी सपने को लेकर माननीय मोदी जी का जो सपना है, इसको पूरा करने के लिए हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये संकल्प लिया है कि हम कृषि में भी इस तरह के नवाचार को आगे बढ़ाएंगे ताकि किसानों में जो खेती कर रहे हैं उनकी जो लागत आ रही है खेती में कम हो, उनको अधिक मुनाफा हो और नई नई तकनीकों को, चाहे वो जिस कैटेगरी का किसान हो, उसको देखें। आने वाले 20-25 साल में खेती, भविष्य की खेती दूसरी तरह की खेती होगी, आज की पारंपरिक खेती नहीं होगी। इसमें युवा शामिल होंगे, नई नई तकनीक होगी, उसमें स्टार्टअप होंगे, वो मार्केट से भी जुड़ेगा, उसमें FPO भी होंगे और उसमें रुझान यह होगा कि हम कैसे कम रसायन वाली खेती की ओर आगे बढ़ें। इसके लिए आपने सुना ही है कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
और प्राकृतिक खेती के बारे में जो भारत सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, राष्ट्रीय मिशन प्राकृतिक खेती के लिए स्थापित हुआ है। इसमें मॉडल फार्म बनेंगे और उसके संबंधित जो समस्याएं हैं उनके अध्ययन के लिए एक अलग कोर्स रखा गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि खेती की दिशा और दशा कैसे हो, हमारे किसानों की आजीविका कैसे सुनिश्चित हो, खाद्य पोषण की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो और इसमें रोजगार के अवसर प्राप्त हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा जो हैं जो अब गांव में हैं, जरूरी नहीं कि वो गांव में शहरों में जाके अपने रोजगार ढूंढें, वो अपने गांव के आसपास भी रह के रोजगार पा सकते हैं। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा, आपकी उपस्थित सहभागिता जोर शोर से पूरे जोश से आपका जो सहयोग होगा, आपकी सहभागिता होगी, आपका जो उपस्थिति होगी बहुत अनिवार्य है। और उसमें आप क्वेश्चन पूछें, प्रश्न पूछें, अपने भी बात रखें और आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने इसको बढ़ा के आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी जितनी बातें उन्होंने रखी है ना, मैं देख रहा था, जब काम की बात हो तब तो आप आपस में बात कर लगो। बहुत सारी बात तो आपने इनकी खुद, और ये आपके काम की बात है, हमारे की नहीं। हम तो खेती, हमारी तो ये वाली है तो उनकी कुर्ता पजामा वाली, आपकी असली खेती है जिससे आप आम आदमी का पेट भर रहे हो। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो कार्यक्रम है ये शुद्ध रूप से ये नेतागिरी वाला नहीं है। इसमें भाषण किसी के लिए उन्हें याद रखियो आप, कभी आप सोचो नेताओं के भाषण सुनोगे, यहाँ एक भी नेता का भाषण नहीं होना। या तो साइंटिस्ट होंगे या किसान, और किसान बात रखेंगे साइंटिस्ट और साइंटिस्ट रखेंगे किसान से, और उसके बाद बोलेंगे कृषि मंत्री। ठीक है ना? जो बचा कुचा रह जाएगा भाई हम ये चीज़ें जो मेरा संकलन मैंने किया, जो विचार सामने आए, अब हम आगे किसानों को लेकर ऐसे बढ़ेंगे। इतना बड़ा काम होना है। तो इसलिए आप किसानों को जागरूक करो इस प्रोग्राम के लिए। हर गांव में जाओ, हर गांव में जाकर बताओ ये किसानों के मतलब का है और किसानों का और वैज्ञानिकों के बीच का है। कोई भाषण किसी का नहीं है यहाँ पे। ये भाषण वाला ना कार्यक्रम है, क्या देश की सरकार आ जाए प्रदेश की आ जाए, बस अकेले कृषि मंत्री का है बाद में। उससे पहले तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट जो खेती से जुड़े, जो नया बीज, जो नए बीज की वो करके जो उसको विकसित करते हैं, ये सब उसके बारे में बताएंगे। अभी इन्होंने ऑर्गेनिक और जो नेचुरल फार्मिंग और उसके बारे में इन्होंने बताया। हमारे यहाँ तो जब भी मीटिंग होती है वहाँ पर कृषि मंत्रालय की और तमाम जो अधिकारी बड़े भी आते हैं, की बात नहीं, सबसे ज़्यादा फोकस सरकार का जो रसायन से मुक्त खेती हो इस पर। अब देखने का बहुत सारे लोग रोज़ कैंसर से, रोज़ हार्ट फेल से तो जा रहे हैं। इसके कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हमारी उर्वरा शक्ति है, खेती जो मिट्टी की हमारी शक्ति है, वो सारी हमने खत्म कर दी। सब लोग तो ये फायदे की बात आपको होना चाहिए। इसका भरपूर प्रचार प्रसार करना। चाय उस दिन आपको डबल मिल जाएगी, चाय पर झटका मत देना, उस दिन सारा इंतजाम करेंगे आपका। आप प्रचार प्रसार गाँवों में करना। ठीक है? अभी जगह देख लेते हैं, सब लोग जगह देखने चले मैनेजर साहब। और आपका तो प्रचार करने का काम है, कैसे ट्रैक्टर कैसे आदमी। ठीक है? गाँव में सूचना हो, मराठी हो, ऐलान हो, मंदिर में मस्जिद में, और मराठी कराओ। और वैसे भी टीम बनाओ, घूमने जाओ। साथियों, सांसद जी थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। साथियों, वीडियो को शेयर करते रहना और चैनल को, कुछ भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। निदेशक प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से हूँ। सारी बातें हमारे डायरेक्टर IAS सर डॉक्टर सुनील कुमार जी ने रखी और माननीय सांसद जी ने रखी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सांसद जी को कि माननीय कृषि मंत्री को उत्तर प्रदेश में 2 ही कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है, जिसमें से एक संडे को है दबथुआ में और दूसरा है 10 जून को झांसी में। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ताली बजा करके माननीय धन्यवाद इतना बड़ा कार्यक्रम आपके गांव में लेकर के आए हैं। जब आपके गांव में लेकर के आए हैं तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो दबथुआ के रहने वाले हैं, क्योंकि कार्यक्रम ये अब आपका है। हम तो आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। वैज्ञानिकों की पूरी टीम यहाँ पर होगी जो कि आपको पशुपालन के बारे में, सब्जी के बारे में, जितने भी फल हैं, फूल हैं, उसके बारे में, धान की खेती, गन्ने की खेती, या जो कुछ भी आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे लगता है 25 से 30 जो वैज्ञानिक हैं जो कि पूसा संस्थान से होंगे, आपके यहाँ से होंगे,
हमारे विश्वविद्यालय से होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र से होंगे, और हमने बाहर से और भी इन्वाइट किए। आप उनका भरपूर लाभ उठाइए। और मुझे लगता है कि वो दिन ऐसा भी है, शायद आपको ये दिखाने का भी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने कि दबथुआ में किस तरह की खेती होती है। अगर आपके यहाँ कोई प्रोग्रेसिव फार्मर है तो वो भी मंच पर अपनी बात को रखे। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और पुनः धन्यवाद देता हूँ माननीय सांसद जी को, आदरणीय सुनील लोटा जी को, और इस गांव के सभी सम्मानित किसान भाइयों को। पिछले 2 घंटे से आप लगातार माननीय सांसद जी का इंतजार कर रहे हैं। और साथ में हमारे जो डायरेक्टर IAS हैं लेफ्टिनेंट एग्रीकल्चर नीलेश चौरसिया जी हैं, आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रशांत चौधरी दबथुआ, यूट्यूब चैनल किसान न्यूज नेटवर्क। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।